हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हमने देख चुके हैं हम लोग अब तक फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कौन कौन से अपने हीट टॉपिक्स हैं जिनसे बिल्कुल पेपर में सवाल बिल्कुल भरे हुए होंगे। हमने फिजिक्स देखी, फिर केमिस्ट्री, अब बायो जो बिल्कुल आपका रैंक डिसाइड करेगी बिकॉज इट कंसिस्ट 90 क्वेश्चंस, 90 सवाल आने वाले हैं बायोलॉजी से। यही आपका डिसाइड करेगी कि कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं, कितने और ऐड हो सकते हैं। बायोलॉजी एक आसान टॉपिक, आपको याद है तो आप बिल्कुल कर देंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। कैसे रिवाइज करें लास्ट मोमेंट पे, कैसे सब कुछ याद रखा जाए, कौन कौन से ही टॉपिक्स हैं जिन्हें याद रखने से बिल्कुल उसके अंदर ज्यादा सवाल मिले पेपर के अंदर। राइट, हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से सवाल, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं, और उसी हिसाब से हम अपना टाइम डिनोट करेंगे कि हम इस टॉपिक को ज्यादा वक्त देंगे बिकॉज इससे ज्यादा सवाल आते हैं। बायोलॉजी में देखते हैं कि बायोलॉजी में 90 सवाल आते हैं। राइट, तो 90 सवाल कहाँ से आते हैं? पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी यूनिट से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं। we're gonna start from the class 11 unit 1, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। राइट, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं। राइट, प्लांट किंगडम से ऑन एन एवरेज 3, एनिमल किंगडम से 4, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से करीबन 1 सवाल आपका पूछा जाता है। राइट, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम करीबन 7 सवाल, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही टाइम देंगे, थोड़ा सा ही टाइम देने पे, आसान टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम देने पे 3 सवाल 1 दे रहा है, 4 सवाल 1 दे रहा है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक, चुटकी जाते ही खत्म। यूनिट 2, यूनिट 2 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं? यूनिट 2 में हमारे पास चैप्टर्स हैं मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल, जिसके अंदर आपके एनिमल टिश्यू, यू कैन राइट एनिमल टिश्यूज, एंड कॉकरोच। राइट, कॉकरोच जिससे अपना सवाल आता है। मोर्फोलॉजी से कितने, एनाटॉमी से कितने, और आपके एनिमल टिश्यूज से कितने, और कॉकरोच से कितने। गाइस, कॉकरोच से 1 सवाल आपका पक्का, 1 सवाल आपका कॉकरोच से पक्का है एकदम, कि कॉकरोच से 1 सवाल आना तय है। मोर्फोलॉजी से कितने सवाल आते हैं? ऑन एन एवरेज मोर्फोलॉजी से 3 सवाल आते हैं, एनाटॉमी में ऑन एन एवरेज 2 सवाल आते हैं, कभी पूछ लेते हैं हार्टवुड, सैपवुड, कभी जाइलम की लोकेशंस, कुछ भी पूछा जा सकता है एनाटॉमी में। एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज में आपके सपोज पूछ लेंगे गॉबलेट सेल कौन से सेल से मिलकर बना है, लाइक कॉलमनर एपिथेलियम सेल से मिलकर बना है। एनिमल टिश्यूज से कितने सवाल? ऑन एन एवरेज एनिमल टिश्यूज से 2 सवाल। राइट, तो ये यूनिट 2 से हमारे पास 3, 2, 2 और 1 सवाल। यहाँ पे कॉकरोच से 1 सवाल हर बार पूछा जा रहा है, तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि कॉकरोच से 1 सवाल पक्का पूछा जाएगा। Now coming to the unit 3. यूनिट 3 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है? यूनिट 3 में हमारे पास टॉपिक है सेल एंड सेल डिवीजन। राइट, सेल एंड सेल डिवीजन, और इसके अंदर एक टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। You can't imagine that बायोमोलिक्यूल्स से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज रिसेंट ट्रेंड्स में बायोमोलिक्यूल्स से 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं गाइस। यस, 4 to 5 क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम वन चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ही टॉपिक है आपका ये, आपको इसे करना आता ही है। सेल डिवीजन एंड सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सेल डिवीजन से ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 4 क्वेश्चंस इन द पेपर।
और सेल से आप 1 से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पूरे आप सेल और सेल डिवीजन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 5 सवाल पूछे जाएंगे। बायोमोलिक्यूल से अकेले से 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट। सो ये यूनिट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि इस यूनिट में हमें कम से कम 10 सवाल मिल रहे हैं। यूनिट 3 सेल एंड सेल डिवीजन से 5 सवाल, बायोमोलिक्यूल से 5 सवाल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट व्हिच इज प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट 4। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी से ऑन एन एवरेज आपसे कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? सो गाइस प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे जा रहे हैं आपके रीसेंट ट्रेंड्स में कम से कम 10 सवाल, राइट। सो प्लांट फिजियोलॉजी में गाइस कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं आपको पता है, राइट। ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस के बाद आपका आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद आपका आता है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ। सो अगर आप पूछेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी में भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, सो आई एम गोना टेल यू दैट प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है इस प्लांट ग्रोथ पे, लाइक जिसके अंदर हार्मोन्स हैं, जिब्रालिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, ऑल दैट हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ पे गाइस ऑन एन एवरेज प्लांट ग्रोथ से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं हर बार। मिनरल से ऑन एन एवरेज 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से 1 सवाल पूछा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट से 1 और रेस्पिरेशन से 1 सवाल, राइट। सो प्लांट ग्रोथ को सबसे पहले रिवाइज करना है प्लांट फिजियोलॉजी में, फिर मिनरल्स को, फिर बाकी सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, राइट। उसके बाद गाइस 11th में अपने पास आता है यूनिट 5 व्हिच इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आप एमबीबीएस में भी जाके बहुत इलेबोरेशन में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है आपका, एक पूरी किताब आती है, गैनोंग एंड गाइटन फिजियोलॉजी, राइट। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको ऑन एन एवरेज कितने सवाल मिल रहे हैं? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से यू कैन एक्सपेक्ट 11 क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको 1 सवाल स्केलेटन से, एक डाइजेशन से, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में हीट टॉपिक आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड ऑल दैट, राइट। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑन एन एवरेज 11 सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी, 10 सवाल प्लांट फिजियोलॉजी। सेल डिवीजन वाली यूनिट से आपको 10 सवाल, मोर्फोलॉजी 3, एनाटॉमी 4, एनिमल किंगडम से 4 सवाल आ रहे हैं आपके, आपके प्लांट किंगडम से 4 सवाल आ रहे हैं। नाउ यहाँ पर हमने 5 यूनिट देखी, यूनिट 1 2 3 4 5, और ये हमारी 11th की एनसीईआरटी थी, राइट। नाउ कमिंग टू द 12th एनसीईआरटी, कि अब 12th की एनसीईआरटी में और कितने यूनिट्स हैं जहां से हमें कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने चाहिए। पहले टॉपिक्स तो सभी तैयार करना है, बट पहले कौन से तैयार करना है जिन्हें हमें ज्यादा टाइम देना है। ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग बाद में तैयार करें और उससे हम पूरी तरीके से रिवाइज ना कर पाए। सो सबसे पहले रिवाइज आपको सब कुछ करना है, यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। बस आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि पहले क्या रिवाइज करना है, सो दैट आप अपना आराम से जो पेपर का चंक है वो आप आराम से दे सकें, क्योंकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहे, राइट। सो नाउ कमिंग टू द 12th एनसीईआरटी, 5 यूनिट हमने वहां देखी थी। नाउ कमिंग टू द यूनिट 6, यूनिट 6 में आपके पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिर आपका आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर आपका आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
कितने कितने सवाल दे रहे हैं, कौन कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपको देता है अराउंड 2 सवाल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 और यहाँ से 1 सवाल आपको मिल रहा है, राइट। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगेन ही टॉपिक, एक छोटा चैप्टर आपको 4 सवाल देके जा रहा है, बहुत सवाल देके जा रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट व्हिच इज लाइक बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट को बायोलॉजी में सबसे पहले रिवाइज करना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन सबसे पहले सुबह उठते ही से रिवाइज करना है भाई। किस किस को रिवाइज करना है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। क्यों रिवाइज करना है इसे सुबह उठते ही? 6 ये इवोल्यूशन से 6 सवाल और उन 6 में से कम 2 साइंटिस्ट के नाम पूछे जा रहे हैं। सीधा सीधा आराम से 2 साइंटिस्ट के नाम पूछे जा रहे हैं यहाँ से। इवोल्यूशन से 6 सवाल, एक चैप्टर से 6 सवाल, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से 6 सवाल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 4 सवाल। गाइस 16 क्वेश्चंस फ्रॉम जस्ट वन यूनिट, 16 क्वेश्चंस गाइस, 16 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले बायोलॉजी में आपको ये यूनिट रिवाइज करनी है, उसमें से भी इवोल्यूशन चैप्टर आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। सबसे आसान टॉपिक, छोटा टॉपिक, बट सवाल कितने देके जा रहा है? 6। रैंक डिसाइड कर सकते हैं आपकी ये 6 सवाल। अगर आपने ये 6 ठीक कर दिए तो आपकी रैंक थाउजेंड्स में ऊपर चली जाएगी, और अगर आपने गलत कर दिए तो थाउजेंड्स में ही नीचे गिर जाएगी। सो यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस थिंग। सो गाइस इसे जरूर रिवाइज किया जाए। इसके बाद आपका यूनिट 7, 8 आता है आपका ह्यूमन हेल्थ, जिसके अंदर इम्यूनिटी, देन स्ट्रेटजीज, देन माइक्रोब्स। सो कितने कितने सवाल आ रहे हैं इनसे? ह्यूमन हेल्थ से भी पूछा जा रहा है। ह्यूमन हेल्थ में भी कौन सा टॉपिक? इम्यूनिटी से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। पढ़ना आपको सब कुछ है गाइस, पढ़ना सब कुछ है। माइक्रोब्स से एक आपका यहाँ से सवाल पूछा जाता है माइक्रोब्स से, और वो भी आपका मैच द फॉलोइंग नॉर्मली पूछा जाता है। देन स्ट्रेटजी से 1 सवाल। इसके बाद आपका एक टॉपिक है यूनिट 9 और उस टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से गाइस कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? कितने सवाल पूछे जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से? बायोटेक्नोलॉजी 2 चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर, बट सवाल दे रहे हैं हमें कितने? 7, कम से कम 7 सवाल दे रहे हैं हमें बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी के 2 छोटे चैप्टर्स, बहुत आसान टॉपिक, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। क्रायो प्रोटीन, क्रायो कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या है, क्रायो 1, क्रायो 2, क्रायो 2AC, ये सब पे इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और 7 सवाल हम अपने ठीक कर लेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी। इकोलॉजी से कितने सवाल आ रहे हैं? इकोलॉजी से ऑन एन एवरेज आपके 7 से 8 सवाल आ रहे हैं गाइस। 7 से 8 सवाल आपके इकोलॉजी से रीसेंट ट्रेंड्स में पूछे जा रहे हैं ये सब सवाल। सो गाइस मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या पेपर का एनालिसिस है, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। होप गाइस ये आपको वीडियो हेल्प करे अपने नीट के पेपर की स्ट्रैटेजी सेट करने में। सो गाइस अपनी स्ट्रैटेजी सेट करें, देखें कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से कितने कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोशिश करें उन्हें पहले रिवाइज करें, रिवाइज सब कुछ करना है, और कोशिश करें पहले इन सबको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें रिवाइज किया जाए, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इन्हें ज्यादा टाइम दिया जाए। सो राइट गाइस, सो होप दिस विल हेल्प यू एंड थैंक यू।